घर पे नींद आती नहीं है। अरे किसी किसी को पूरे तुम कितना ही भोजन करा दो, कितनी नींद की गोली दे दो, तो नींद नहीं आए। पर भागवत जी में क्यों? अभी अपन जब पोथी लेके आ रहे थे ना, मंदिर से चले थे, तो लोग बोल रहे थे भागवत भगवान की, अरे बोलो भागवत माता की, भागवत पुराण की। अब 3 नाम हो गए, भगवान, माता, पुराण। तो पहले समझे तो सही है क्या? ये भगवान है, माता है, पुराण है, तो 3 चीज है। भगवान भी कहा गया, भागवत भगवान क्यों कहा? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी के हाथ में जब भागवत दी तो भगवान ने कहा था, उद्धव लोग मुझे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ न जाने कहां ढूंढेंगे, मुझे कहीं ढूंढने मत जाना। जिस जगह पर भागवत हो रही हो वहां मैं स्वयं विराजमान मिलूंगा, क्योंकि भागवत में ही भगवान है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि भागवत मेरा स्वरूप है। तो भागवत को लोगों ने भगवान कहा। फिर किसी ने कहा भागवत माता की, तो ये माता कैसे हो गई? माता है जब तो लोग साड़ी चढ़ाते हैं, माता है जब तो लोग चूड़ी चढ़ाते हैं, माता है जब तो लोग ब्लाउज पीस चढ़ाते हैं। क्यों? तो माता कैसे हो गई? तो माता इसलिए कहा क्योंकि जिस बच्चे को पूरे मोहल्ले में घूमने दो, बच्चा सब दूर जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको आराम नहीं मिलेगा। बच्चा जैसे ही अपनी माँ की गोद में आकर बैठा और माँ ने उस पर हाथ रखा और बच्चे की आंखों में नींद आगे समाहित हो गई, उसी तरह इसको माता कहा गया। जिस व्यक्ति को कहीं नींद नहीं आए, जिस व्यक्ति को कहीं सुख नहीं मिले, जिस व्यक्ति को कहीं शांति नहीं मिले, मेरी माँ की गोद में आ जाओ, आते से शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। इसलिए इसको माँ कहा गया। भागवत माता है और भागवत पुराण कहा गया क्योंकि वेदव्यास जी ने इसका वर्णन करा है, गणेश जी ने इसको लिखा है। आपको मालूम होगा वेदव्यास जी ने वर्णन करा। वेदव्यास जी के मैं लिखूं, मेरे उद्धार के लिए कुछ लिखूं। सुखदेव जी ने कहा था तुम्हारे उद्धार के लिए कुछ लिखो, तो लिखूं तो सही, अब लिखूं भी मैं ही और याद भी मैं ही करूं, श्लोक भी मैं ही बनाऊं। तो गणेश जी को बुला लो, गणेश जी को बुलाया, गणेश जी तुम लिखो। गणेश जी के मैं लिखूं एक शर्त पे। क्या शर्त? कि जहां बोलते बोलते रुक गए, मैं भागवत की थी, मैं समापन कर दूंगा। अब व्यास जी बोले सुखदेव जी से, बेटा थोड़ा सोचने के लिए रुकना तो पड़ेगा ना, श्लोक बनाने के लिए थोड़ा विचार करने के लिए रुकना तो पड़ेगा। तो पिताजी बोले, तो सुखदेव जी बोले एक काम करो, गणेश जी से क्यों, मेरे श्लोक में कुछ ना कुछ गलती रहेगी, उस गलती को तुम्हें छांटना है, उसके बाद लिखना है। गणेश जी से बोला, गणेश जी मेरे श्लोक में कुछ कुछ गलतियां रहेंगी, तुम छांट कर लिखना। गणेश जी के हाउ कर दो गलती। सुखदेव जी ने कहा हर श्लोक में 3 गलती करना, ऐसी गलती करना कि गणेश जी को छांटने में पूरा दिन लग जाए, जब तक दूसरा श्लोक बोल देना। अब सुखदेव जी महाराज के कहने पर वेदव्यास जी ने हर श्लोक में 3 गलतियां छोड़ी। गणेश जी को गलती छांटने में 3-3 महीने लग जाते थे, और जब तक वेदव्यास जी दूसरा श्लोक बना लेते थे। गणेश जी लिखने में बहुत घंटे लगा। वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत को ऐसी थोड़ी ना लिखा गई, बड़े सुख से लिखा है, बड़े आनंद। आप सबको ज्ञात होगा यही कोकिला अधिक मास का महीना था, याद है आपको? जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। नहीं ज्ञात हो तो बिल्कुल याद रखना, कौन सा महीना था? कोकिला अधिक मास। आप सबको मालूम होगा भगवान कृष्ण तो चले गए, जाने के बाद सब रानियां विधवा हो गई, वेदव्य हो गई। 16,108 रानियां जब विधवा हो गई, वेदव्य हो गई, नैनों से नीर बहने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ में रानियों को भेजा। अर्जुन भी पराजित होते हुए, दुख मनाते हुए चले गए। उद्धव जी महाराज से कहा मेरी इन पत्नियों को अगर मोक्ष मिलेगा, इन पत्नियों को मेरी अगर धाम मिलेगा और इनको वापिस खंड सौभाग्य अगर चाहिए तो इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना पड़ेगा। यही कोकिल अधिक मास का महीना था, कुसुम सरोवर के पास में, जहां पर भगवान उद्धव जी महाराज ने बद्रिकाश्रम जाते समय भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों की कथा श्रवण कराई। रानियां भगवान का चरित्र सुनकर इतनी रोई कि पत्थर पर पानी की बूंद के अश्रुओं के निशान पड़ गए। आज भी अगर हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, कुसुम सरोवर पड़ता है, कुसुम सरोवर के ठीक राइट हैंड पर गोपियों का मंदिर, अर्थात वो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों का मंदिर बना हुआ है और उद्धव जी का मंदिर बना हुआ है। आप लोग गए कभी? गए कि नहीं गए? गोवर्धन जी गए?